प्रकृति के कुछ नियम हैं जो अटल और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन आज के समय में कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमारा विज्ञान निरंतर प्रगति कर हर असंभव कार्य को संभव करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। प्रकृति का ही एक ऐसा नियम है कि गर्भ धारण सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन विज्ञान की मदद से अब एक पुरुष भी गर्भ धारण कर बच्चे को जन्म दे सकता है। किंतु आज हम वर्तमान की नहीं बल्कि पौराणिक काल की बात कर रहे हैं, जब श्री राम के कुल के एक राजा युवनाश्व ने खुद गर्भ धारण कर अपनी संतान को जन्म दिया था। इनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जी हाँ, इसका वृतांत रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान राम के कुल रघुवंश के वर्णन के दौरान मिलता है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान। विवस्वान के पुत्र थे वैवस्त मनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश्व का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी भेंट महर्षि भृगु के वंशज चयवन ऋषि से हुई। चयवन ऋषि ने युवनाश्व के लिए इष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, ताकि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। यज्ञ के बाद चयवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी को करना था, ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवनाश्व को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। सवेरा होने पर पुरोहित ब्राह्मणों ने मंडप में रखे जल के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस पर राजा युवनाश्व ने कहा कि उन्होंने पात्र में रखा वो जल पी लिया है। पुरोहितों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा को कहा, महाराज, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया? वह जल अभिमंत्रित था। रानी के लिए रखे उस जल में गर्भ धारण करने की शक्ति थी। अब आपको ही गर्भ धारण करना होगा। आप ही के पेट से संतान का जन्म होगा। राजा पुरोहितों की ये बात सुनकर बहुत मायूस हुए, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचा था। कुछ समय बीता और जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब दैवीय चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन प्रसव के समय अत्यधिक कष्ट से राजा को अपने प्राण गंवाने पड़े। बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। इंद्रदेव ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, ममधाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा।
जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मानधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वन जाकर तप करने का निर्णय किया और भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद वन में ही अपने प्राण त्याग स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।